पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के बाद हर्षद मेहता का कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे था। हर्षद के पास फोन आता है। हर्षद को बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मंडे को हर्षद से मिलना चाहता है। 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो स्टॉक मार्केट में एक बुल रन देखी गई। लेकिन 31 दिसंबर 2001 को द बिग बुल और स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। बात करें कैसे एक छोटा बिजनेसमैन जो काफी फेलियर फेस कर चुका था अपने व्यापार में, उनका लड़का देश की सबसे बड़े स्कैम को अंजाम देता है। फैमिली कंडीशंस ठीक ना होने के कारण अपने स्टार्टिंग डेज में डायमंड कटिंग, अकाउंटिंग और इंश्योरेंस कंपनी में काम करने से लेकर कैसे हर्षद को बिग बुल का नाम मिलता है। 1984 तक काफी ब्रोकर्स के नीचे जॉबर का काम करने के बाद हर्षद ब्रोकर प्राणजीवन दास के पास सब ब्रोकर का काम शुरू किया। वहां हर्षद अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर पा रहा। फिर अचानक 17 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट में शार्प फॉल होता है और हर्षद वहां अपनी सारी कैपिटल लॉस कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद ब्रोकर द्वारा सब ब्रोकर को जो बैच दिए जाते हैं वो हर्षद से वापस ले लिया जाता है। पर हर्षद से बीएससी से दूर रहा नहीं जा रहा था। वो ब्रोकर के पास एक प्रस्ताव रखता है जिसमें हर्षद अपना घर और वाइफ ज्योति मेहता के जेवर गिरवी रखने की कहता है, पर ब्रोकर ऐसा नहीं करता और विश्वास दिखाते हुए ऐसे ही बैच वापस कर देता है, बट एज ए सिक्योरिटी 1 लाख रुपए जरूर लेता है। इस दौरान हर्षद को पता चल गया था कि वो सब ब्रोकर के तौर पर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। फिर 1984 में सब ब्रोकर के तौर पर काम करने के बाद हर्षद बीएससी में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देता है। बीएससी से मंजूरी के बाद ग्रो मोर मैनेजमेंट नाम से खुद की कंपनी शुरू करता है। हर्षद और हर्षद की कंपनी ग्रो मोर मैनेजमेंट को बड़ा आकार देने में राजीव गांधी का मुख्य रोल रहा। 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो स्टॉक मार्केट में एक बुल रन देखी गई, जिसमें हर्षद अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब रहा। पर कहते हैं ना, किसी के ऊपर जाने में हर किसी को अच्छा नहीं लगता, और ऐसा ही बियर कार्टेल के हेड मन्नू भाई के साथ हुआ और पूरा बियर कार्टेल हर्षद को नीचे गिराने के लिए मौके की तलाश में लगा रहा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 28 फरवरी 1986 को फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के द्वारा टाइट बजट पेश करने के बाद बियर कार्टेल को अच्छा खासा मौका मिल जाता है और मन्नू भाई यहाँ अपने पूरी कैपिटल से हर्षद के इन्वेस्टेड शेयर्स को शॉर्ट करने लगता है। पर मन्नू भाई के किसी करीबी ने ये बात हर्षद को भी बता दी और हर्षद ये टाइम रहते हैंडल कर लेता है। इतना हर्षद के लिए काफी नहीं था। फिर 1990 में हर्षद मनी मार्केट में जाने का डिसीजन लेता है। 1990 से पहले SLR 38.5% को मेंटेन करने के लिए फिक्स रेशियो में सिक्योरिटीज बॉन्ड की रिपोर्ट हर रोज आरबीआई को देनी होती थी, लेकिन आरबीआई ने रिपोर्ट देना डेली बेसिस से चेंज करके हर वीक फ्राइडे को कर दिया, जिससे हर्षद और बैंक को बैंकिंग फंड्स को यूज करने का मौका मिल जाता है और होल स्कैम को RF डील के थ्रू अंजाम दिया जाता है। रेडी फॉरवर्ड, इस डील में बैंक को ही लोन दे सकता था। इसे अच्छे से समझे तो बैंक भी इसे सिक्योरिटी बॉन्ड के बदले में लोन लेता था, बट डायरेक्ट सिक्योरिटी बॉन्ड ना देकर BR बैंक रिसिप्ट के थ्रू डील की जाती थी। इसका टाइम ड्यूरेशन 15 या 15 दिन से कम होता था। पर हर्षद RBI के खिलाफ जाकर BR के बदले बैंक्स की जगह खुद के अकाउंट में फंड्स इशू करवाता था, जिसमें बैंक ऑफ करोड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक उसको फेक BR जनरेट करके देते थे। बैंक ए किस बैंक के लिए BR जनरेट कर रहा है और बैंक बी BR के बदले किस बैंक के लिए चेक इशू कर रहा है, ये बात हर्षद बैंक्स को भी पता नहीं लगने देता था। इस दौरान हर्षद को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उस समय बैंक कस्टमर के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए 2-3 दिन का समय लिया करते थे, जिससे हर्षद फंड्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था। पर इसका भी सोल्यूशन हर्षद ने निकाल रखा था। हर्षद सीधे फंड्स खुद के अकाउंट में ना करवा के जिस बैंक में बैंक अकाउंट होता था उस बैंक में करवाता और उस बैंक से खुद के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किया करता था, जिससे हर्षद को सेम डे फंड्स मिल जाते और उन्हीं फंड से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया करता और साथ ही सेटलमेंट के टाइम बैंक्स को 15% इंटरेस्ट भी दिया करता था, जिससे बैंक्स भी खुश थे और हर्षद भी। इसमें हर्षद की एक तरफा गलती नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बैंक्स को बैंकिंग सिस्टम के लूप होल का पता नहीं था, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। साथ ही 1992 में देश की आर्थिक कंडीशंस भी ठीक नहीं थी। देश के पास कुल 7 दिन की ही राशि शेष थी और डॉलर के मुकाबले रुपए भी बहुत नीचे आ गया था। कहा जाता है कि देश सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था। इसी चीज पर बात करने के लिए हर्षद के दोस्त भारतीय टेलीकॉम के प्रमोटर सुनील मित्तल का हर्षद के पास फोन आता है। हर्षद को बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मंडे को हर्षद से मिलना चाहते हैं। मंडे को हर्षद और उसका भाई कैबिनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंह और सुनील मित्तल के फादर सत्यपाल मित्तल 7 रेस कोर्स रोड दिल्ली PM से मिलने जाते हैं और PM नरसिम्हा राव फॉरेन करेंसी में रुपए के डाउनफॉल पर चिंता व्यक्त करते हुए हर्षद से फेवर मांगते हैं।
और हर्षद से स्टॉक मार्केट में लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करने की कहते हैं। देश के पीएम को मना ना करते हुए इलेक्शन की हेल्प के लिए 1 करोड़ देने की बात होती है। वहीं 67 लाख तो उसी समय दे दिए जाते हैं और 33 लाख कुछ दिन बाद कांग्रेस ऑफिस के ट्रेजरियर सीताराम केसरी को भेजे जाते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के बाद हर्षद मेहता का कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे था। इसी के चलते सेंसेक्स को 1400 से 4487 तक और अपने फेवरेट स्टॉक एसीसी को 300 से 9000 ले जाने में कामयाब रहता है। इसके चलते हर्षद पे आईटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है और हर्षद की लोकेशंस पे भारी मात्रा में छापेमारी की जाती है और कहा जाता है कि सीपी रामास्वामी जो आईटी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको हर्षद की सारी लोकेशंस का पता मन्नू भाई ने ही दिया था। ऐसा नहीं था कि हर्षद पे पहली बार आईटी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही थी। वीपी देसाई की निगरानी में एक बार रेड की जा चुकी थी, पर वहां आईटी को हर्षद के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, जिससे वो हर्षद के ऊपर कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाई। और इसी चीज को छुपाने के लिए उस समय हर्षद ने बीएसई को 6 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इस बार हर्षद के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जर्नलिस्ट सुचिता दलाल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद के इलीगल तरीकों पर आर्टिकल निकाल देती है और इन्वेस्टिगेशन के लास्ट तक हर्षद पे 72 क्रिमिनल केसेस लगाए जाते हैं और एक केस में दोषी पाते हुए हर्षद को 1997 में कोर्ट हर्षद को 5 साल की सजा देती है। लेकिन 31 दिसंबर 2001 को द बिग बुल और स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और आज भी कहा जाता है कि स्विस बैंक में जो 2nd नंबर पे बैंक अकाउंट है वो हर्षद मेहता का ही है। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।